आज के दिन अगर हम आपको बताएं तो बिहार की सियासत के लिए काफी अहम रहने वाला है, जहां बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर, पहले चरण के लिए 121 सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। अगर बिहार की हम बात कर रहे हैं तो लगातार जो है यहाँ पर तीखे वार भी किए जा रहे हैं। देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और आपको बताएं कि गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। और दूसरी तस्वीर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है, माथापच्ची की है। चिराग पासवान को मनाने में पूरी बीजेपी लगी हुई है। हर दिन चिराग के साथ कई दौर की बातचीत हो रही है, लेकिन बात नहीं बन रही है। वहीं तस्वीर महागठबंधन में सीट बंटवारे से जुड़ी हुई है। और आपको बताएं कि ये तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है। आरजेडी की बैठक पटना में आरजेडी ऑफिस में दोपहर 12 बजे होगी। तो बिहार से जुड़ी 3 खबरें, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। तो बिहार में सियासी हलचल जो है लगातार बढ़ी हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान ने एनडीए में बहुत बड़ा पेंच फंसा दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं, खबर तो ये भी है कि चिराग पासवान 30 से 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने उसे 22 सीट ऑफर की है। हालांकि बीजेपी 26 सीटें दे सकती है, लेकिन असली पेंच उन 4 सीटों पर फंसा हुआ है जिन्हें लेने पर चिराग पासवान अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें किसी भी हाल में देना नहीं चाहती है। इस मसले को लेकर गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने 3 बार चिराग पासवान से बातचीत की। देर रात बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र भी यहां पर चिराग पासवान के घर पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई फैसला यहां पर नहीं हो पाया। तो नित्यानंद राय की मुलाकात हुई चिराग पासवान से। नित्यानंद राय ने बाहर निकल कर कहा कि सब कुछ सही है, सकारात्मक है। आपके नेता ने भी कहा कि सही समय पर सब बताया जाएगा, इत्मीनान से बताया जाएगा। जितनी धीमी गति से बातें चल रही है, इसीलिए शायद कहा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि इत्मीनान से बताया जाएगा। चूँकि अब कल से नॉमिनेशन है और गति बहुत धीमी है, सकारात्मक बात नहीं हो पा रही है जितना होना चाहिए। क्या फार्मूला होगा ये भी अभी तक नहीं पता है लोगों को कि आखिर एक जीते हुए सांसद पर कितने सीटों की संख्या रखी गई है, 6 का, 7 का, 8 का, 5 का। आप ही लोगों के द्वारा कहीं कहीं मैं देखते रहता हूँ विभिन्न चैनलों पर कि 22 सीटें तो 28 सीटें तो 32 सीटें। सोर्स क्या है ये हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को जितनी त्वरित गति से इन सब चीज़ों को करना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं एक शिथिलता दिख रही है। चिराग की नाराजगी की खबरों के बीच बीजेपी ने दावा किया है कि एनडीए में सब कुछ सही है। 1 से 2 दिन में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसके पहले 11 अक्टूबर को दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है। इसमें बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। कोर ग्रुप की बैठक के बाद ये नाम केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे। बीजेपी ने हर सीट के लिए 3 नामों का एक पैनल तैयार किया है। 13 अक्टूबर को बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। देखिए, हम लोग लगातार 3 दिन चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के कैलाशपति सभागार में किए हैं और हम लोगों ने जितना सिटिंग सीट और जिस सीट पर हम जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, उसका जो उम्मीदवारों का चयन हेतु पैनल तैयार करना है, ये काम हम लोगों ने होमवर्क करके रख लिया है। और इसी बीच में जो गठबंधन दल का सीट शेयरिंग का मामला है, जो 1-2 दिन के अंदर घोषणा भी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग केंद्रीय चुनाव समिति के पास अपने सूची को सौंपेंगे, जहां से फिर उम्मीदवार की घोषणा होगी। तो एक तरफ सीट को लेकर मंथन हो रहा है, तो वहीं वार पलटवार की राजनीति यहां पर जोर पकड़े हुए है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला किया है। सोशल मीडिया पर जीतनराम मांझी ने पोस्ट कर लिखा है कि सत्ता पाने के लिए लालू परिवार बौखलाहट में नजर आ रहा है और दावे किए जा रहे हैं। जीतनराम मांझी ने यह लिखा है कि लालू परिवार के सत्ता के प्रति बौखलाहट देखकर ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा करते हुए कहेंगे कि यदि बिहार में आरजेडी सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को चांद और मंगल ग्रह पर 4 कट्टे का एक फार्म हाउस दिया जाएगा। बेटा ललटेनवा गधा चाहे कितना कोशिश कर रहे, ओकर सिर पर सींग नहीं निकलता।
तो पटना में महागठबंधन के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। आज दोपहर 12 बजे आरजेडी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। इससे पहले गुरुवार को वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। टिकट को लेकर समर्थकों का सब्र भी अब टूटता दिखाई दे रहा है। पटना में तेजस्वी आवास के बाहर आरजेडी नेता मीसा भारती और तेजस्वी यादव के काफिले को समर्थकों ने घेरा। समर्थक अपने चहेते नेता को टिकट देने की मांग कर रहे हैं।